यस सर। चलिए हम लोग Yes, बात sir. करते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये एक इस पे मार्क कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब एक क्वेश्चन तो कंफर्म बनता है इस पे, चाहे वो 2 नंबर में बने, चाहे वो 1 नंबर में बने, चाहे वो 3 नंबर में बने, लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, बनना कंफर्म है, इस साल के पेपर में तो 100% कंफर्म है। क्या है मैं आपको पहले समझाता हूं। नाम से ही पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कुछ कुछ समझना है? मतलब एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। इक्वी मतलब इक्वल, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा या इक्वल होगा। ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस? एनी सरफेस, ऐसा सरफेस, कोई भी सरफेस दैट हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, जिस पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम हो, ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस? एनी सरफेस दैट हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू हो सेम हो जाए, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। बात समझ में आ गई? यस या नो? फटाक से लिखो तो एक लाइन में, जल्दी से तड़ातड़ लिखो, स्टार्ट करो, लिखते चलो फटाफट। एनी सरफेस दैट हैज, दोनों किंग कोबरा लो, लेट हो गई हो। एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, any surface that has same electric potential at every point on it, is called equipotential surface। ये छोटा सा इस टाइप का फिगर बना लो, छोटा सा, इतना सारा भी मत लिखना, 2-3 भी लिख लो, बहुत है, कंफ्यूज मत होना। मतलब अलग अलग पॉइंट लिख लेना, इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चले आगे, बना लो फटाफट। टाइप्स ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बेटा जनरली हमें 2 टाइप्स के मिलेंगे, 1 और 2। पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या बोलेंगे, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये बताओ एक क्या दिख रहा है, एक प्लेन दिखाई दे रहा है। प्लेन क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। 2 एक्सेस मिला करके एक फिगर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कहलाएगा, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अभी छापो नहीं, पहले समझो, ठीक है। दूसरा होगा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल में क्या होगा, एक उठा ले कोई चार्ज को, किसी एक चार्ज को उठा लो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस किधर जाएगी, जल्दी बताओ। हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से दूर जाती है, ये गई दूर, ये गई दूर, ये भी गई दूर, दूर, ये भी गई दूर, दूर एंड दूर गई। अरे दूर बोल रहे हैं, भावनाओं को समझो, ठीक है। ये तो अभी फील्ड लाइंस बनी, लेकिन अभी हमें बनाना क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप गोल गोल खींच लेना। मैं बहुत समझदार आदमी हूं, मेरे पास गोल बनाने का औजार है। ये क्या कहलाएगा आपके पास, जल्दी बताओ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका हम डॉटेड लाइन से कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। इसको और बड़ा कर लेते हैं हम। ये क्या है, जल्दी बोलो।
किस टाइप का? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबको समझ में आया? यस नो? कितने टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे? दो टाइप्स के। कौन कौन से? प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दूसरा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? खटाक से बनाओ, तड़ाक से। वीडियो वालों बोलो बेटा। तो अगली हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? ये इसी से क्वेश्चन आता ही आता है 110%। प्रॉपर्टी नंबर 1 सब लोग समझेंगे और इसका प्रूफ भी बताएंगे। सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछता है तो नॉर्मली आप प्रॉपर्टी लिख करके काम अपना टिका देना। अब उन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रूफ पूछता है तो भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा, उसको भी करके आप टिका देना। प्रूफ आएगा तो 2 नंबर में, प्रॉपर्टी आएगा तो भी 2 नंबर में। 2 प्रॉपर्टी एटलीस्ट पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलते हैं, सपोज करो कोई एक पॉइंट ए था और दूसरा एक पॉइंट बी था। अगर किसी चार्ज को, और ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये कैसा सरफेस है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस पे अगर मैं किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाऊं तो यहां वर्क डन होगा 0। ठीक है, क्या बोला फिर से समझो। नो वर्क इज डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आओगे कोई वर्क डन नहीं होगा। गजब सर, क्यों? एक क्वेश्चन आता है क्यों, कैसे, कैसे, वाई, हाउ, है ना, तमाम तरह के क्वेश्चन आता है। तो मतलब पहला तो आपको टू प्रूव करना है भाई साहब कि वर्क डन नहीं होगा। मतलब यहां W कितना होना चाहिए? 0। इसका प्रूफ दिखाता हूं कैसे। प्रूफ आएगा तो 2 नंबर में, नहीं आएगा प्रॉपर्टीज आएगा तो भी 2 नंबर में। तो 2 नंबर तो मिलना है इसमें। ठीक है, ध्यान से सुनना। ए बेटा, ये एक पॉइंट है, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा जल्दी बोलो? V। अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो B पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या होगा? V होगा। और हम 1-2 दिन पहले एक बात किया था, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? एक बात क्या किया था? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया जा रहा था अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड बाय दैट चार्ज, वहां पे लगने वाला वर्क डन कहलाया था पोटेंशियल डिफरेंस। कहलाया था क्या? कुछ फॉर्मूला क्या था? किसी को याद आ रहा है कि नहीं? पहले बता दो जल्दी बोलो। हाँ, क्या था? सिंस वी नो दैट VB माइनस VA इक्वल टू WA बाई Q0। था क्या? यस या नो? यस सर। हम लोग इतना तो पढ़े हैं कि भैया VB माइनस VA किसके बराबर होता है? W बाई Q0। और यहां पे बताओ बेटा, VB का पोटेंशियल कितना है और VA का पोटेंशियल कितना है? VB पे भी पोटेंशियल V है और VA पे भी पोटेंशियल क्या है? V है। दोनों पे पोटेंशियल क्या है? सेम है क्या? तो बस यहां पे VB की जगह भी V लिख दो और VA की जगह पे V रख दो, इक्वल टू W बाई Q0। लिख सकते हैं क्या? यस नो? V माइनस V क्या हो गया? 0। और ये Q0 से मल्टीप्लाई कर दो, Q0 इक्वल टू W। तो W बराबर क्या हो गया? प्रूफ हो गया क्या? इसका मतलब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएंगे, किस सरफेस पर? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराते हैं तो वहां कोई वर्क डन नहीं होगा। क्लियर हो गया पहली प्रॉपर्टी? तो हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज वाइज समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। लिखिए, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन on moving a charge, no work is done on moving a charge from one point to another point, from one point to another point
on an equipotential surface, no work is done on moving a charge from one point to another point on an equipotential surface. ठीक है, अब इसका प्रूफ भी लिख लो फटाक से। सो हम बात करते हैं, इस बॉटल को देखते हैं, इस बॉटल के अंदर रखे इस पानी को देखते हैं। अब मैं बोलूं इधर से भी हाइट और इधर से हाइट, दोनों हाइट दोनों तरफ से क्या है, सेम है। हाइट आ गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ गई। याद है ना, पोटेंशियल वर्ड तभी लगता है जब कॉन्फ़िगरेशन या साइज के बारे में बात होती है। अब मैं अगर इसी तरह से पानी को रहने दूं, अब क्या बताओ, क्या यहां से पानी इधर बह जाएगा? बहेगा कि नहीं? बहा ने तो वर्क डन किया क्या? इसका मतलब इधर का और इधर का दोनों तरफ का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो कोई वर्क डन हुआ नहीं। लेकिन अगर एक तरफ का पोटेंशियल ज्यादा कर दूं और एक तरफ का पोटेंशियल कम कर दूं, अब पानी बहेगा, अब कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। मतलब इसका मतलब वर्क डन तभी होगा जब एक तरफ का पोटेंशियल ज्यादा और एक तरफ का पोटेंशियल क्या हो, कम हो। लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर है तो पानी बह रहा है क्या? नहीं बह रहा है। जब बह ही नहीं रहा है तो वर्क डन करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आया? पूरा भरेंगे तब तो गिरेगा। आओ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखते हैं। बेटा ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी हम चैप्टर नंबर 1 में भी बात कर चुके थे। इसका प्रूफ मैं चैप्टर नंबर 1 में भी दिया था, वहां कुछ अलग तरीके से दिया था, और मैं यहां कुछ अलग तरीके से दे दूंगा। दोनों तरीका, दोनों मेथड आप समझ सकते हो। अगर कोई, ये क्या है, जल्दी से बोलो, ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इस पे कुछ आपने एरिया ले लिया या लेंथ ले लिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, जल्दी से बताओ? इसके परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर या नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे? पूछो कैसे? पूछोगे तब तो बताएंगे हम। पूछो कैसे? ऐसे देखो, समझना, समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है, नहीं आया तो और आसान है। चलो ध्यान देते हैं। ऐसे देखो, हम लोग पढ़े W बराबर क्या होता है, ये बेटा बात है, थोड़ा ध्यान दो। F डॉट एस होता है क्या? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? F डॉट एस। F को क्या लिख सकते हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट बनाया जाता है? E इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई क्यू नॉट होता है क्या? तो अगर वेक्टर लगा लो ऐसे ऐसे, तो F बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, बोलो, क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर डॉट ds लिख लो। चलो अच्छा लगेगा, ds मतलब छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहां ds माना तो वहां भी ds ले लेते हैं, कोई तकलीफ? हाँ ध्यान से सुनना। अभी पहले बताओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है? कितना होता है? 0। अभी पहला प्रॉपर्टी प्रूफ किया है, तो यहां डब्ल्यू का क्या हो गया? 0 अपॉन में क्यू नॉट, इसको भेज देते हैं, इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो? ई ds, सॉरी, ई ds cos थीटा लिख सकते हो क्या? a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है? ab cos थीटा। उसी तरह से e वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्या होगा? a ds cos थीटा। हो जाएगा क्या? यस नो? इधर क्या हो गया पूरा? 0 अपॉन 0, 0 अपॉन क्यू नॉट 0, इसके अपॉन में e ds भी ले लो, 0 अपॉन में e ds इक्वल टू cos थीटा। ये कितना हो गया बोलो? 0 इक्वल टू क्या हो गया? cos थीटा। 0 कब होता है? cos की वैल्यू 0 कब होता है? cos थीटा 0 कब होता है? cos 90 पे। तो cos 0 की जगह आप क्या cos 90 लिख सकते हो, और यहां पे cos थीटा लिख सकते हो। cos से cos क्या हुआ? हट गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पे क्या है? E और ds के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 90 डिग्री। देयरफॉर आप बोल सकते हो E इज परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर। 2 नंबर का क्वेश्चन ही आया हुआ है, 2 नंबर में ये प्रॉपर्टी पूछा गया। क्लियर हो गया? चलो लिखो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, फटाक से लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल या परपेंडिकुलर to the
सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक क्या बोले पर, हाँ इज नॉर्मल। हम स्टार्टिंग क्या किए पहले बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और करके एक और इसी में लिख लो, इसी चीज को ऐसे भी लिखा होगा बहुत सारे किताबों में, सरफेस न बोल करके एलिमेंट डीएल भी लिया होगा, इसको डीएस नहीं मान करके कहीं कहीं डीएल भी लिया होगा, लेंथ। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हो, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to, electric field is perpendicular to the element dl, the element dl on an equipotential surface, element dl on an equipotential surface। अब यहां एरिया के बजाय अगर कोई लेंथ भी ले लोगे तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। मतलब जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, जैसा भी सरफेस हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से हर जगह से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, नोट कर लो फटाफट ये प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अब इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला बात है, एक कंफ्यूजन मैं आपको दिखा दूं। पहली प्रॉपर्टी है, इसमें हम ए बी कर लेते हैं, दो फिगर बना लेते हैं, दोनों फिगर आपको समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बीच में लाइन खींच लेते हैं। पहले हम डाइपोल के लिए बना लेते हैं। डाइपोल क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इसको डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, जल्दी बोलो, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे होगी क्या, सब लोग बोलो, कंफर्म। ऐसे फील्ड निकल रही है, ऐसे फील्ड निकल रही है और ऐसे इसके तरफ आ रही होगी, पक्का, सबको कंफर्म। अब मैं बनाता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान से सुनना। इसमें तीन रीजन है, इस चार्ज के उधर, इन दोनों चार्ज के बीच में और इस चार्ज के इधर। तो पहला ये आपको पता लगाना होगा कि फील्ड स्ट्रॉन्ग किधर होती है। तो दो जो अपोजिट चार्ज होंगे उनके बीच में जो फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसके उधर जाओगे तो वीक और इसके इधर आओगे तो वीक। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ध्यान से सुनना, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होगा, एक दूसरे के बहुत चिपके चिपके होंगे। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होगी, वहां पर कैसा होगा, एक दूसरे से दूर दूर दिखाई देंगे। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप, बोलता ना कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूं, देखो ऐसा फिगर, यहां पर स्ट्रॉन्ग था तो यहां पर एक दूसरे के क्लोज होते चले जाएंगे। अब देखना कैसे, फिगर को बस तुम थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको बढ़ाता हूं, कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या कुछ फिगर में, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या हो रहा है बेटा, यहां पे इन दोनों चार्ज के बीच में स्ट्रॉन्ग है तो इससे एक दूसरे के क्या है, क्लोज है क्या, और यहां पर वीक है तो क्या है, एक दूसरे के पार है। बात समझ में आ रही है, ऐसे उधर भी बनेगा, ऐसे ही उधर भी बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूं। पहला ये बन गया, दूसरा एक और बना लेते हैं हम लोग, तीसरा भाई साहब ये थे, इनको भी बना लेते सही सही। क्या समझ में आया आपको, बताओ जल्दी से। इसका मतलब जहां पर क्लोज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। अब आपको फिगर देकर अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया जाए, ये कैसा बना फिगर, इसका अगर हम एक बेसिक फिगर बनाऊं तो ये बन गया 8 जैसा, सॉरी
8 समझ रहे हो, ऐसा ऐसा बना है, मतलब कुछ इस प्रकार से। अरे भाई साहब ऐसा। अब जल्दी से बताओ, अगर ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दूं तो मैं आपसे पूछूं कहां पर इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग है? जहां स्ट्रांग है वहां चिपक जाएंगे, और जहां वीक है वहां पर दूर रहेंगे। सिंपल सी बात। यहां इसका मतलब स्ट्रांग है, एक दूसरे क्लोज, यहां वीक है, इसका मतलब एक दूसरे से। बात समझ में आ गई? ये तो हुआ अपोजिट चार्ज के लिए। अब मैं बोलूं अगर दो सेम चार्ज हो जाए, मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, कोई भी चार्ज हो जाए। मैं दो पॉजिटिव पॉजिटिव बना लेता हूं, लो, एक पॉजिटिव इधर, एक पॉजिटिव इधर। तो सबसे पहले तो हमको बनाना पड़ेगा इसकी फील्ड लाइंस। क्या बनाना पड़ेगा? इसकी फील्ड लाइंस। कैसे बनेगी? एकदम बीचों बीच में एक लाइन खींच देना, एकदम इनके बीचों बीच में। अगर दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो, अगर ज्यादा कम होगा तो फील्ड लाइंस ड्रॉ करना, चैप्टर नंबर 1 में बताया था, याद है ना? वैसे ही फील्ड ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं दोनों चार्ज बराबर है, बीच में एक लाइन खींच लिया। अब मैं क्या करता हूं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूं। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस क्या होगी? दूर जाएगी। क्या इस पॉजिटिव की तरफ जाएगी क्या? नहीं, वो यहां से ऐसे ऐसे जाएगी, यहां से निकली ऐसे जाएगी, कभी आपस में टकराएगी नहीं भाई साहब। ये लोग ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे यहां भी निकल जाएगा, ये भी ऐसे चला जाएगा। कोई तकलीफ? यस नो, जल्दी बोलो। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब यहां पर भी हमको बनाना होगा क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बताओ यहां पर स्ट्रॉन्ग किधर होगा? बीच में स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। स्ट्रॉन्ग होता तो ये तो एक दूसरे से लाइन चिपक गया होता ना, एक दूसरे क्रॉस किए होते। ये भाई लोग एक दूसरे से कभी मिलना ही नहीं चाहते। वो कह रहा हम तुमको नहीं देखेंगे, वो कहेगा हम तुमको नहीं देखेंगे। दोनों ही भारत बॉर्डर के अंदर, पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर, एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं सकते। इसका मतलब बीच में फील्ड कैसी है बच्चों? वीक। बीच में वीक, तो इधर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इधर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। अब बताओ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जल्दी बोलो। स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? क्लोज, और वीक है तो फार। अब बताओ इसमें कैसा फिगर होगा? ऐसा? यस या नो? नो सर। क्यों आंसर? यहां ऐसा होगा। कैसा होगा? यहां पर भी ऐसा होगा। देखो बनाता हूं, थोड़ा सा छोटा कर दो क्या? एक ही दो फिगर में गड़बड़ा जाएगा ये। अभी मैं बनाता हूं बेटा, डोंट वरी, बी हैप्पी। इसको और बड़ा कर लेता हूं। कहां स्ट्रॉन्ग है बेटा? नीचे स्ट्रॉन्ग है तो क्लोज कर लो, है ना? नीचे स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो गया? क्लोज। ऊपर वीक है तो क्या हो गया? दूर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको भी स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लोज। और नीचे वीक है तो क्या हो गया? बोलो जल्दी बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग है नीचे, देखो नीचे वाले रीजन में स्ट्रॉन्ग है तो क्लोज, और वीक है तो यहां क्या कर दिया हमने? थोड़ा दूर कर दिया ऐसे। देखो अब इस चार्ज के नीचे स्ट्रॉन्ग है फील्ड, स्ट्रॉन्ग हो तो सब क्या हो जाएगा? क्लोज। इन दोनों चार्ज के बीच में कैसे है? वीक है, वीक है तो सब क्या कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर हो गया। बात समझ आ रही है? अब इस चार्ज के ऊपर जाओ, स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? सब क्लोज। और इसके नीचे, इन दोनों चार्ज के नीचे क्या है? वीक है, तो वीक है तो क्या होगा? दूर। बात समझ में आ गई? यस नो? एनसीईआरटी में ही काम गड़बड़ किया है, बच्चे को कंफ्यूज किया हुआ है। क्या किया वो भी मैं दिखाता हूं एनसीईआरटी में। उसने क्या किया भाई साहब, देख ही लेते हैं। जब मेरे पास अवेलेबल है तो देखने में क्या जाता है, कौन सा पैसा लग रहा है। कहां गया मार्क? पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है सर। बड़ी खतरनाक सा फिगर बनाया। बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है, गोल 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 बना के चले आते हैं। अब कहते हैं सर एनसीईआरटी में तो ऐसा बना था, हम तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, हम तो एनसीईआरटी के भक्त हैं। खुला भाई साहब, है ना? तो थोड़ी सी उस पर गौर फरमाइएगा क्या कह रहा है एनसीईआरटी। जल्दी भाई साहब खुल जाओ, खुल जाओ सिम। इतना बड़ा हमने झूठ में डाउनलोड किया, हमको छोटा सा एनसीईआरटी वो वाला डाउनलोड करना चाहिए, बिना एसडी वाला, वो सही रहता है। सुपर क्वालिटी का डाउनलोड करने का मतलब ना,
पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अभी तो बहुत पीछे है। सेम पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अभी और नीचे होगा, 7वां यहाँ होगा 8वें में शायद। अरे फालतू का लिखे रहते थे एनसीईआरटी, पढ़ने लायक कुछ है नहीं, बस लिख देंगे सब 3-5। आ गया भाई साहब, देखो ये था स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस तो बन गया, ये प्लेन हो गया। अपोजिट चार्ज की कहानी समझ में आ गई। अब देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा इस बार तो सुधार दिया, थोड़ा बहुत सुधार दिया है, बहुत बेहतरीन सुधारा है। नहीं तो पिछले बार क्या किया था, ये गोला बीच में एकदम रख करके ऐसे किया था। इस बार का जो एनसीईआरटी अपडेट किया, देखो 2023-24 की एनसीईआरटी डाउनलोड है ना। पिछले बार क्या किया था, पिछले जो बुक्स थी पुरानी एडिशन में, उसमें क्या गड़बड़ी है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये ऐसे था, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ना। अब इसको ऐसे गोल गोल कर दिया था, ये कह दिया था इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या ये सही है, क्या बताओ तुम्हें, सही है कि नहीं, जल्दी बोलो। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कौन सा रीजन आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वीक, लेकिन इसमें पता चल रहा है। इसमें बताओ कहां पे एक दूसरे से दूर है, बीच वाले में। इसका मतलब यहां कैसा होगा, वीक। और इधर क्या है, एक दूसरे के क्लोज क्लोज, ये कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। इधर भी क्लोज क्लोज, स्ट्रॉन्ग। समझ आ रहा है। इसमें भी देखो यही वाला, ये भी फिगर आपको कंफ्यूज करता है, पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है कहानी। इसमें क्या है, इस साइड में इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है, एक दूसरे के क्लोज, तो इधर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। इधर देखो दूर दूर है तो क्या होगा, इधर भी दूर दूर है तो कैसा होगा। समझ आ गया, यस नो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, चलिए याद करिएगा, फिलहाल नोट करिए हेडिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 फटाफट लिखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस indicates the region of, equipotential surface indicates the region of strong and weak electric field, strong and weak electric field, that is equipotential surface are closer, that is equipotential surface are close या closer लिख लो, in the region of equipotential surface are closer in the region of strong electric field and far, F-A-R, far, in the region of weak electric field। थोड़ा सा जगह छोड़ देना इन दोनों फिगर को बनाने के लिए, और प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लो फटाफट, फिर उसके बाद आराम से बनाओ। प्रॉपर्टी नंबर 4 बड़ा सिंपल है, याद होगा आपके पास। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते थे, यस या नो, करते थे क्या, नहीं करते थे। अगर करते तो क्या होता था, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट मिलता था, और दो टेंजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है, और आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो पढ़ेंगे उसमें भी इस प्रॉपर्टी को आप पढ़ेंगे। तो यहां पर भी है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे यहां पे टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलते थे, तो इसमें डायरेक्शन नहीं बात करते। पूछो आप बताओ क्यों। यहां हम ये नहीं बोलेंगे कि टू डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फॉर्म, डायरेक्शन नहीं बात करते। बताओ क्यों, क्योंकि ये स्केलर है। वेरी गुड, है ना, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन के बारे में कभी जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, याद करो प्रॉपर्टी नंबर, ये क्या बोलता था, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि अगर वो करते हैं तो यहां दो टेंजेंट मिलता था, और दो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता था, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता था। डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था।
अब यहां बोलेंगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर वो करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फॉर्म, दो वैल्यू मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्शन नहीं बात करेंगे। चलो लिख लो फटाफट, प्रॉपर्टी नंबर 4 हलवा है। लिखो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, two equipotential surface never intersect each other, two equipotential surface never intersect each other because if they intersect each other, because if they intersect each other, then at a point of intersection, then at a point of intersection two value of, then at a point of intersection two value of electric potential are formed, two value of electric potential are formed, which is not possible.